हरियाणा में निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद ये कहा जा रहा है कि इस जीत ने कहीं न कहीं फिर से ये साबित कर दिया है कि हरियाणा के लोग भाजपा सरकार को ही चाहते हैं और 29 की तैयारी भाजपा तो पहले ही शुरू कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस जो है इस रेस में कहीं आसपास भी नजर नहीं आई। वोट चोरी का आरोप आखिर तक जो है कांग्रेस लगाती रही, लेकिन अगर आंकड़ों का जिक्र देखा जाए तो वो इतना गैप था, तो इससे साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो मैंडेट से भी बहुत पीछे थे। हमारे साथ रणवीर सर मौजूद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। गंगवा सर, आप अंबाला में ड्यूटी थी और एक बड़ी जीत, कहीं ना कहीं लोगों ने वो जो कांग्रेस कह रही थी कि पिछले 1.5-2 साल सरकार को बनने होने वाला है, अक्टूबर में आपको 2 साल हो जाएंगे, कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों ने मैंडेट और मेयर आप ही के तीनों जीते। देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में लोग ये तय करते हैं कि काम किया या नहीं किया, अच्छा किया, कैसा किया। ये सारा तमाम बातें लोग ये तय करते हैं और अपने वोट के जरिए इस बात को से पता चलता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि निकाय चुनाव के अंदर जितने भी हमारे मतदाता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके एक बड़ा मैंडेट देने का काम किया है। उसके साथ साथ जहाँ मैं मतदाताओं का धन्यवाद और बधाई दूंगा, वहीं बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय सीएम साहब नायब सैनी जी को, जिनके नेतृत्व में जिस गति के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, उस कामों पे मोहर लगाने का काम शहरी मतदाताओं ने इसमें करने का काम किया है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस आज पार्टी नहीं है, कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग। कोई हुड्डा जी का है, शैलजा जी का है, किरणदीप जी का है, कोई वीरेंद्र सिंह जी ने अपना बना रखा है, और ऐसे गुट है कहाँ विचारों में कहीं दूर दूर तक तालमेल नहीं है। और इसलिए वो ये लोगों का जो है विश्वास खो चुके लोग हैं, इसलिए लोगों ने इनको नकारने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए कांग्रेस की हालत दिनों दिन और ख़राब होती जा रही है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा इनकी हालत ख़राब होगी। सर, पंचकुला में कल काफ़ी हंगामा देखने को मिला। वोट चोरी का आरोप लगाते रहे सुधा भारद्वाज और कहते रहे कि कहीं ना कहीं जो कुछ समय के लिए जो है वहाँ पे कैमरास बंद किए गए, फिर बदल किया गया, और कहते हैं कि और इन्होंने पहले भी वोट चोरी के जो नकली वोट्स का भी आरोप लगाया था और कांग्रेस आखिर तक ये बात बोलती रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास केवल हंगामा करना, आरोप लगाना, कभी वोट चोरी कहना, कभी ईवीएम खराब कहना, मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता वोट करने का काम करती है और उसको झुठलाने का काम, गलत उसके खिलाफ बयानबाजी करना, ये लोगों का अपमान है। और लोग इसलिए निरंतर हर अगले चुनाव के अंदर उनको और ज़्यादा डाउन करने का काम जो है वो करते हैं। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि वोट कम आए तो क्यों आए, क्यों इनके गुटबाजी है, क्यों इन्होंने जो इनका जो सरकार थी लगातार 10 साल तक हुड्डा जी की सरकार थी, तो किस तरीके से युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, घपले और घोटाले करने का काम किया, किसानों की ज़मीन हड़पने का काम किया, कमज़ोर वर्गों पे जुल्म और अत्याचार करने का काम किया। यही कारण है कि उनको दरकिनार करने का काम जो है लोगों ने किया है और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देकर के उसके कामों पे मोहर लगाने का काम किया। सिर्फ प्रधानमंत्री की तरफ से जैसे अपना काफिला कम किया गया, सीएम सैनी की तरफ से आज तस्वीरें आई, उन्होंने भी अपना काफिला कम किया, लेकिन पंजाब में क्योंकि चुनाव है वो उसको राजनीति का रूप कह रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आर्थिक स्थिति जो है देश की वो सही नहीं है, जिस वजह से चीज़ें कही जा रही हैं। अब क्या आप लोगों के उसमें भी काफिला कम होगा, लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है? देखिए, जिस तरीके के वैश्विक हालात आज है हमारे सामने और जो ये हालात उत्पन्न हुए हैं अमेरिका, इजराइल, ईरान के युद्ध के कारण, और इससे जो संभावित संकट जो आगे को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से ये अपील की है कि कम से कम जो है वो डीजल पेट्रोल खर्च करने का काम करें। और मैं समझता हूं कि सारे लोग उनको हमें केवल मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उन्होंने सबसे पहले अपना काफिला कम करने का काम किया, लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। वहीं केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आम लोगों से, पूरे देश के लोगों से अपील की है। देश के लोग माननीय जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको फॉलो करने का काम करते हैं और हम सबको फॉलो इसको करना चाहिए ताकि जो संभावित संकट है उस चुनौती से पार पाया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जब से प्रधानमंत्री बने तब से कोई भी अगर आपदा आती है तो लोगों से आह्वान करके उनको एकजुट करने का काम करते हैं। हम देख सकते हैं किस तरीके से, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई और स्थिति रही हो,
उनको लोगों ने मानने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है, इस संभावित संकट को भी एक देश के लोग एकजुट होकर के टालने का काम करेंगे। कोई संकट की आभार नहीं, अभी तो ना तो हरियाणा में ना कहीं और है, लेकिन क्योंकि जो वैश्विक हालात है उससे ये लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए पहले ही उसके प्रति अवेयर रहते हुए और उस चुनौती के लिए तैयार रहते हुए और उसके लिए एकजुट होकर के उस चुनौती से पार पाने की बात है। तभी मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो जाहिर है चीज़ों को वो किया जा रहा है, लेकिन बड़ी जीत को लेकर कहा है कि कांग्रेस को मंथन करने की बड़ी ज़रूरत है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।